आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ हम चलेंगे जो भोजपुर से आ रही है। अपराधियों ने बाइक लूटने के दौरान एक एसएसपी जवान को गोली मारी है। घटना है जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दावा मोड़ की। जख्मी जवान के मुताबिक उसने भागकर अपनी जान किसी तरह बचाई है। बुरी तरह से जख्मी एसएसपी जवान को इलाज के लिए आरा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया है। एसएसपी जवान का नाम रमेश है, जो बिहिया थाना क्षेत्र के सदासी टोला का रहने वाला है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि एसएसपी जवान अपने रिश्तेदार को छोड़कर बाइक से घर लौट रहा था। तभी दावा मोड़ के पास अपराधियों ने बाइक लूटने की कोशिश की। जब जवान ने विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद करीब 1 किलोमीटर तक भागकर जवान ने अपनी जान बचाई। जगदीशपुर से आ रहे थे। कहाँ? फोटोग्राफी करके साटा करके हाँ आ रहे थे। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे, घर लौट के। ये घटना कहाँ घटी है? दावा मोड़। क्या हुआ घटना के समय? क्या मोटरसाइकिल छिनतई हो रही, क्या हो रहा था? अब ये पता है, बोल रहे थे कि मोटरसाइकिल छीन रहा था। और अब बात करते हैं बढ़ती ठंड की। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात होते ही राजधानी पटना का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच जा रहा है। पटना की सड़कों पर कोहरे की चादर बिछ जा रही है। आलम यह है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है। राजधानी पटना की सड़कों पर छाए कोहरे का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। राजधानी पटना में ठंड का सितम जारी है। रात होते ही पूरी राजधानी कोहरे की चादर में लिपट जा रही है। आप देखिए, पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जो सड़कें हैं वो धुंध में लिपटी हुई है। कोहरा जो है इतना घना है कि आपको 50 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर जो ठंड बढ़ रही है उसका सीधा असर सड़कों पर दिख रहा है। जिस तरह से रात होते ही कोहरे की चादर में जो सड़कें हैं वो लिपट जाती है। गाड़ियों की विजिबिलिटी आप देखिए कितनी कम है। काफी धीरे धीरे गाड़ियां जो है सड़कों पर चल रही है। तो ठंड जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका जो सितम है वो दिखने को मिल रहा है। और देखिए आप राजधानी पटना, ये चूंकि पटना जू का इलाका है, ये यहाँ पर सभी नेताओं के आवास हैं, उसके बाद अधिकारी तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। काफी रिहायशी इलाका है। और देखिए धुंध जो है उसने किस तरह से इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिए हुए है। और सड़कें जो है वो मुश्किल से दिख पा रही है, यानी कि 50 मीटर तक विजिबिलिटी है जहां तक आप देख पाते हैं। उसके बाद यहां पर देखना भी मुश्किल है। कैमरापर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और दानापुर में भी शीतलहर का सितम जारी है। बड़ी ठंड ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। लोग खुद से अलाव जलाकर आग सेकने को मजबूर हैं। जिले के बेउर मोड़ का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। आज थंडर स्टॉर्म इस कदर है कि लोगों को दलदला कर रख दिया है। कपकपी इस कदर है कि लोग आग तापने पे मजबूर हैं। लेकिन आग की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। हम मौजूद हैं यहाँ पर नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में, जो पटना सदर के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग खुद से व्यवस्था किए हुए हैं आग का, और आग जो है यहाँ पे ताप रहे हैं। ठंड काफी है। यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितना ठंड है। और ठंडा तो है सर। किस तरह से अलाव की व्यवस्था की है? ना कहाँ सरकार की तरफ से कुछ है। कौन कर रहा है ये तो हमने सब अपने में जला रहा है। सरकार की तरफ से लकड़ी भेजवाई है। क्या नाम है? कमलेश। अलाव की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी ठंड है और अलाव खुद से लोग जलाकर यहाँ पर जो है लोग आग सेक रहे हैं, आग ताप रहे हैं। अलाव की व्यवस्था किसके तरफ से की गई है? ये कमलेश बाबू की तरफ से हो रहा है। सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। सरकार तो सोया हुआ है रूम में। ठंड है, बहुत ठंड है सर।
ठंडा तो इतना है कि हालत खराब कर ले। किस तरह से ठंड सता रही है? बहुत ज्यादा सता रही है, ठंड बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। गिरेगा। पहले इस तरह से ठंड देखते थे? तो पहले व्यवस्था होता था, अगले साल में तो नहीं तरफ से किया गया है, अपना तरफ लग रहा है। क्या नाम है? चांद बाबू। तो ठंड काफी है, व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है, लोग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। दानापुर के बेउर मोड़ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और खगड़िया में भी ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है, लेकिन लोग 2 वक्त की रोटी के लिए काम पर निकलने को मजबूर हैं। कपकपाती ठंड में भी किसान सब्जी लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं और जिले के सब्जी मंडी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। मौसम विभाग ने जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका असर खगड़िया में भी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ एक तक कहे तो कपकपाती ठंड और कुहासे से घिरा हुआ है, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, ये खगड़िया का सब्जी मंडी है, जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। यहाँ जो लोग हैं उनके लिए ठंड तो मायने रखती है, लेकिन जो पेट को सवाल है उसको लेकर के यहाँ पर ये पहुँचते हैं। यहाँ के जो सब्जी आड़त के जो व्यवसायी है, उनका कहना है कि यदि हम ठंड को देखेंगे तो पेट पर आफत आ जाएगी, इसलिए हम लोग सुबह ही यहाँ इस सब्जी मंडी में पहुँचते हैं, चाहे ठंड हो या कुहासा हो। ये रोजाना इनके लिए एक ज़रूरत का काम बना हुआ है यहाँ पे। कि मार्केट में हम लोग को ठंड का असर तो पड़ता ही है, मगर क्या करें, पापी पेट का सवाल है, इसलिए ठंड पड़े या शीतलहरी हो या कोहरा हो, पेट के लिए हम लोग को सुबह आना ही पड़ता है, क्योंकि जिला का मार्केट है, माल लेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो होगा, फिर हम खाएंगे कहाँ से। में किसान लोग आते हैं तो आप तो समझ सकते हैं किसान को तो कितनी मजबूरी है। वो शाम में चलता है घर से, रात भर सफ़र करके यहाँ आता है, फिर यहाँ सुबह में ठंड का मार न रहने का कोई व्यवस्था है, न कोई आश्रय स्थल है। कुहासा गिरा हुआ है, लेकिन कच्चा सब्जी को रोक भी नहीं सकते हैं, उसको तो सेल करना है। अगर आज सेल नहीं करेंगे तो कल उसका 5 रुपये किलो डाउन हो जाएगा, इसलिए तो कुहासा भी है, फिर भी उसको बेचना पड़ता है। खगड़िया के इस सब्जी मंडी के भीड़ को देख करके समझा जा सकता है कि ठंड में इन लोगों को पर असर तो पड़ रहा है, लेकिन पेट का सवाल है, इसलिए ये लोग इस सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए और बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो आग का जो व्यवस्था सरकारी होनी चाहिए थी, नगर परिषद के द्वारा जो सरकारी अलाव की बात कही गई थी, वो कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है, बावजूद लोग सब्जी मार्केट में पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार की समीक्षा के लिए आरजेडी ने बैठक की और चुनावी नतीजों के आने के बाद आरजेडी की ये पहली बैठक थी जिसमें यह जानने की कोशिश हुई कि आखिर चूक कहां हो गई। बिहार विधानसभा के रिजल्ट के 41 दिन के बाद आरजेडी ने समीक्षा की। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का जुटान हुआ। मंच पर लालू प्रसाद के दोनों बेटे और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने सभी 144 उम्मीदवारों, जिलाध्यक्षों और जिलों के प्रधान महासचिवों से जानने की कोशिश की कि आखिर कहां चूक हुई। हालांकि उन्होंने पार्टी नेताओं को आगामी चुनाव की तैयारी करने का भी इशारा कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की भी जरूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। बैठक में हार पर मंथन किया गया, मगर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व का जो सवाल है वो कांग्रेस के भीतर ही बड़ी आवाज है। मैं बता रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी है इस देश के और तपे तपाए हुए राजनेता है। शिवानंद तिवारी जी का भी सवाल, उनका समर्थन है। मेरे जैसे नौजवान की बात अगर करते हैं तो मेरी चिंता तो लेकर है कि कांग्रेस सशक्त बने। इसी बैठक में आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पोलिंग एजेंटों को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक नहीं होता है, बल्कि आरजेडी के पोलिंग एजेंट एक्टिव नहीं होते हैं। हमारे पार्टी के भी बहुत सारे दूसरे पार्टी के भी लोग
एक तो समय पे नहीं जाएंगे, और दूसरा मान लीजिए कि पोलिंग एजेंट भी अगर मैनेज हो गया, ठीक है, तो वो जो है 100-200 वोट जो है मॉब पोलिंग में ही डाल देता है। बैठक में तय हुआ कि सभी जिलाध्यक्ष और उम्मीदवार अपनी अपनी तरफ से हार का कारण लिखित तौर पर पार्टी नेतृत्व को मुहैया कराएंगे। उस पर एक कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि बैठक में आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए पार्टी ने यह रास्ता निकाला है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तकरीबन 25 दिनों से नए कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। ताजुब की बात यहां यह है कि किसानों का आंदोलन सीमित इलाकों में ही दिख रहा है। लिहाजा नए कृषि कानून को लेकर न्यूज़ 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया, जिसमें किसानों का मूड जानने की हमने कोशिश की, और यह शीशे की तरह साफ हो गया कि न्यूज़ 18 के सर्वे को बिहार सरकार ने भी सराहा है। तकरीबन 25 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को नए कृषि बिल की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लिहाजा न्यूज़ 18 ने किसानों के मूड को लेकर सबसे बड़ा सर्वे किया है। न्यूज़ 18 के सर्वे को बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिल्कुल सटीक बताया और कहा कि विरोधी पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। सोए हुए लोगों को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए लोग अगर सोने का नाटक कर रहे हैं तो उन्हें उठाना बहुत कठिन होता है। जो तथाकथित जो किसान नेता के रूप में दिल्ली में धरना दिए हुए हैं सीमा पर, उनको पता है इसके कितने लाभ हैं, लेकिन वो जो आम किसान हैं उनको बरगला रहे हैं। न्यूज़ 18 के सर्वे के बाद तो बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों के आंदोलन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि अगर ये कानून को लेकर लड़ाई होती तो पूरे देश में आग लग जाती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। किसानों को खेती करने का, अपना उपज बेचने की आजादी मिली है। जाहिर है किसानों के बिल को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। केंद्र सरकार बार बार किसानों से बातचीत कर रही है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद किसानों को नए बिल के फायदे बताए। इसके बाद भी दिल्ली के आसपास किसानों का हट बहुत कुछ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नमस्ते बिहार। बात करते हैं जुल्म की एक ऐसी दास्तान की जिसकी मिसाल आप फिल्मों में ही ढूंढ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधियों ने षड्यंत्र का ऐसा ताना बुना जिसमें फंसकर वो शख्स मौत से बदतर जिंदगी जी रहा है। भोला राय नाम के शराब तस्कर और भूमाफिया ने इस शख्स की नाबालिग बेटी का अपहरण करवाकर जबरन विक्रम नाम के अपराधी से शादी करवाई। उसकी पत्नी को डरा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया। पीड़ित गौरव की बेटी और बीबी को ढाल बनाकर अपराधियों ने उसका जीना मुहाल कर दिया है। पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधी भोला राय शख्स को पागल बनाने की साजिश रच रहा है। भोला राय को अब सिर्फ दिव्यांग गौरव शाही की मौत का इंतजार है। अपराध के पूरे मामले में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज होने के बाद 1 साल बाद भी पुलिस ने ना पीड़ित नाबालिग को बरामद किया और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरी जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से। नाबालिग है। हाँ, वह आधार को सुधरवा के वह उम्र का बनवा लिया है। इनका पिछले लगभग 1 साल से जो चल रहा है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, मारपीट करना, खाना नहीं देना, बहुत बुरे हालात में है। हम लोग हैं यहाँ पे कि ये आदमी बचा हुआ है। गौरव जी को बहुत टॉर्चर करते हैं, सब मार पिटाई करते हैं, कभी हंटर से मारते हैं, मीन बेल्ट से। कौन लोग? इनके जो लड़की के जो हस्बैंड है, विक्रम नाम का गुंडा है। मतलब जहाँ भी पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो पीड़िता को बरामद करना है, क्योंकि जब तक पीड़िता बरामद नहीं होगी तब तक चिकित्सकीय जांच, साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य वगैरह ये पुलिस के पास नहीं आ पाएंगे।
पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि आखिरकार पुलिस ने अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा। सवाल यह है कि पुलिस ने नाबालिग को बरामद क्यों नहीं किया। तो पुलिस ने अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा, ये सवालों के घेरे में है। नाबालिग की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई, आखिर क्यों, यह भी सवाल है। सवाल यह है कि जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी। पीड़ित दिव्यांग की पिटाई क्यों होती है, यह समझ से परे है। पीड़ित दिव्यांग को आखिर न्याय कब मिलेगा, कब गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे। तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद होने का दावा करती है, लेकिन तस्कर एक से बढ़कर एक तरकीब ढूंढ निकालते हैं। हम आपको शराब तस्करी की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे या तो आपने नहीं देखा होगा या फिर देखा भी होगा तो फिल्मों में देखा होगा। कटिहार में उत्पाद विभाग की मुस्तैदी से 5 शराब तस्कर पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनके पास से शराब बरामद की तो पुलिस के होश उड़ गए। पकड़े गए सभी तस्करों के पास से 112 शराब के टेट्रा पैक मिले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तस्करों ने अपने पेट से बांधकर शराब को छुपा रखा था ताकि किसी को कोई शक ना हो। आप ये देख सकते हैं कि कैसे सेलो टैप के जरिए तस्करों ने अपनी बॉडी से शराब की बोतल को चिपका रखा था, लेकिन इससे पहले कि ये डिलीवरी कर पाते 5 पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हमने टीम गठन किया था और पूर्णिया रोहतारा रास्ते में पलटनिया के पास हमारी टीम द्वारा 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर ने अपने शरीर में विदेशी शराब के टेट्रा पैक को अपने बॉडी में रैप कर रखा था और उसके ऊपर से जैकेट पहन करके इसे छिपा रखा था। इनकी तलाशी लेने पर हमें कुल 112 पीस टेट्रा पैक फौरन लेकर बरामद हुई है। औरंगाबाद में शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाते 2 वायरल वीडियो सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो कब के हैं और इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में एक धंधेबाज खुलेआम सड़क के किनारे मैखाना चलाने की बात कह रहा है। दूसरे वायरल वीडियो में खुलेआम शराब बेची जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह शराब की खरीद बिक्री हो रही है। इंग्लिश से लेकर देसी और बियर तक आसानी से मुहैया कराया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। एसपी ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बड़ा छोटा पूछा है, हमारे पास बनाए व्यवहार से बचा रहे। पुलिस का डरना ना है। इंग्लिश है कि इंग्लिश है क्या रुपये? 350 रुपया हाफ। स्वदेशी में? देसी में ही है, टंच माल है उसका नाम। टंच माल। इधर गंगा नदी की लहरों में रात भर गोते लगाने के बावजूद वैशाली की अनीता देवी जिंदगी की जंग जीत गईं। मेहनार के नाविक देवदूत बनकर पहुंचे और बीच मझधार से उसे बचाया। चाकू राखे साइया मार सके ना को। बिदुपुर की अनीता देवी इसकी जीती जागती मिसाल है। ऊपर वाले का आशीर्वाद उनके साथ था, तभी तो रात भर गंगा नदी की ठंडे पानी में गोता खाने के बावजूद उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। बिदुपुर से ऑटो पर सवार होकर अनीता देवी राघोपुर जा रही थी। रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर पीपा पुल पर उतर गई। वहीं चक्कर खाकर वो कब गंगा नदी में डूब गई पता ही नहीं चला। हमरा कैसे दूर करे लगल ना, तो हम पुल पर उतर के बैठ। कौन पुल पर? पीपा पुल पर। हां, फिर चक्कर दे देलक। चक्कर देलक तो गिर गई। कड़ाके की ठंड में अनीता देवी रात भर गंगा नदी के ठंडे पानी में गोते लगाती रही। सर्द हवा के झोंकों से कराहती रही। पूरा शरीर ठंडी हवा में अकड़ गया, लेकिन
न किनारे तक पहुंच सकी और न ही किसी की नजर उन पर पड़ी। हालात बेहद भयानक थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रात भर जिंदगी से संघर्ष करती रहीं। आखिरकार दिन में सूरज की किरण पड़ते ही एक नाव देवदूत बनकर उन तक पहुंची। देखिए गंगा नदी के ठंडे पानी में अनीता देवी कैसे गोते लगा रही थी। तभी नाव से गुजर रहे सुबोध सहनी की नजर उन पर पड़ी। सबके सहयोग से उन्हें नाव के ऊपर लाया गया, शरीर से पानी निकाला गया और गर्म कपड़े डाले गए। तब तक नाव किनारे पहुंच चुकी थी। उन्हें महनार के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। फर्स्ट एड के लिए महनार पीएचसी में एडमिट किया है और अभी डॉक्टर साहब जो कहें कि सर इसका भी ट्रीटमेंट चालू है और हम सभी को आश्वासन दिए हैं कि जो वह अभी सुरक्षित है। अनीता देवी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो गंगा नदी की लहरों में रात भर डूबती रही, उतराती रही, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तभी तो नाविकों की नजर उन पर पड़ी और उन्हें जीवन दान मिल गया। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर।